फोकस करते हैं। मेरे पास यहाँ पर बच्चे इस तरीके से आपके पास क्या एक वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आ गई, और यहाँ पर मेरे पास एक और वोल्टेज है और ये एक और रेजिस्टेंस आ गई। ठीक बेटा, ये बच्चे हमारे पास है V और ये बच्चे आपके पास 2V, ये मेरे पास है R ओम, ये भी बच्चे हमारे पास R ओम, और ये बच्चे हमारे पास है 2R ओम, जो आपके पास ये बीच वाली रेजिस्टेंस है। यहां से मेरे पास करंट चलता है, करंट अगर बच्चा हमारे पास ये I करंट छोड़ती है या I1 करंट छोड़ता है, तो ये बच्चा हमारे पास I2 करंट छोड़ता है। वापस कितना जाना चाहिए बच्चा हमारे पास I1, यहां से वापस कितना जाना चाहिए बच्चा I2। इसका मतलब यहां पर आपके पास I1 प्लस ऑफ I2 होना चाहिए, यहां पर भी बच्चा हमारे पास I1 प्लस ऑफ I2 होना चाहिए। ये दोनों करंट इस जंक्शन के ऊपर मीट करेंगे, ये हमारे पास है A, ये B, ये C, ये D, ये E, और ये बच्चा हमारे पास है जे इस जंक्शन पे मीट करेंगे। I2 करंट, देखो एक बैटरी अगर I1 करंट रिलीज कर रही है तो I1 ही अंदर जाएगा, I2 करंट रिलीज कर रही है तो I2 ही अंदर जाएगा, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। और बच्चे हमारे पास B पे ये दोनों करंट मैच कर जाएंगे, I1 प्लस I2, E पे पहुंचेंगे, I2 ऊपर चला जाएगा, I1 नीचे। लूप, लूप यहां पर बच्चे मैं लूप ले रहा हूं A, F, E, B और A, याद रखो बच्चे मैं यहां पर लूप कौन सा ले रहा हूं, दिखाई दे रहा बच्चे, A से बच्चे हम कहां की तरफ को जा रहे हैं बच्चे, आपके पास F की तरफ, F से बच्चे E की तरफ, और E से B और B से दोबारा A से F गए, A से F गए, A से F की तरफ हो गए। जब आप A से F की तरफ को जा रहे हो, ये प्लस है ये माइनस है, तो बच्चे आप पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस ऑफ करंट इधर आ रहा है, आप करंट से उल्टा जा रहे हो। जो आपके रेड कलर का लूप है वो बच्चे A से F जा रहा है, करंट F से A आ रहा है, तो बच्चे आपके पास प्लस ऑफ I2 इंटू R। लग गया पता बच्चे? वापस नीचे आओ, E से B की तरफ आप जा रहे हो, E से B, और करंट जा रहा है B से E की तरफ, मतलब उल्टा हो। तो बच्चे आपके पास प्लस ऑफ I1 प्लस ऑफ I2 इंटू 2R इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे, अब आपको अपना रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाना पड़ेगा, नंबर 1 क्या आप अपना रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाओ। दूसरा, आपको टीचर को अलाइन, मतलब कि अपने साथ अलाइन करके बच्चा आगे चलना पड़ेगा कि सर हम साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपका माइंड बच्चे तभी डेवलप होगा, मैं मानता हूं बच्चे, ये बात बच्चे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। ऑनलाइन क्लासेस के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि बच्चे जब तक ऑफलाइन नहीं होंगे तो बच्चे रहेंगे, लेकिन बच्चे ये भी बात है बेटा हमारे पास कि जो पर्सन अडेप्ट करता है वही पर्सन ग्रो करता है। अडेप्टेशन विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। इस वक्त काम बच्चे अडेप्ट करना है, आप अपनी डिसेबिलिटी नहीं कैपेबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए। कई लोग होते हैं बच्चे जो कि बच्चे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने, उनकी टांगे जो होती हैं बच्चे वो शहीद हो जाती हैं, मतलब कि उनके लेग्स नहीं रहती हैं बच्चे, लेकिन वो फिर भी बच्चे नकली टांगों के जोर के ऊपर, वो तो हमसे काफी ताकत है यार, उनका तो मुकाबला नहीं। कारगिल का एक पर्सन है ऐसा, उनकी दोनों टांगे नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे वो ब्लेड बोलते हैं उसको, ब्लेड के ऊपर बच्चे वो रोज सुबह रनिंग करने जाते हैं। भाई साहब ये तो इस जिंदगी में तो बच्चे मैं तो नहीं कर पाऊंगा एटलीस्ट, लेकिन भाई बात तो ये है ना बच्चे, क्या सीखने वाली बात है, वो तो हम कभी बन ही नहीं सकते भाई, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। मेरे को लगता है आगे 2-3 भाई वो बड़ा ताकत चाहिए, लेकिन बच्चे बात हमको सीखने वाली क्या, उसने अपनी डिसेबिलिटी नहीं, अपने रनिंग की कैपेबिलिटी पे ध्यान दिया। आप डिसेबिलिटी पे मत ध्यान दीजिए कि भाई हम यहाँ पर सीख रहे हैं हमें कम आप क्या इसमें से प्लस माइनस कर सकते हो, आप बच्चे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इस पे ध्यान दीजिए। जैसे आप कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दोगे बच्चे, आप देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और जैसी पॉजिटिविटी आएगी बच्चे सब कुछ निकल जाएगा। पॉजिटिव होके मेहनत करो, शाबाश मेरे बच्चे। बोलो बताओ अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बच्चे मेरे पास आएगा 2RI1 प्लस ऑफ 3R इंटू I2 इज इक्वल टू V।
मैंने सही लिखा या गलत लिखा ये तो बता सकते हो ना बच्चे आप। और बच्चे अब मैं लूप ले लेता हूं, बी ई और डी सी और बी। ये देख लो, एक बच्चा मुझे देखो आर्ग्यूमेंट करना गलत बात नहीं है। कई बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उनको लगता है यार कहीं टीचर ऑफेंसिव तो नहीं हो जाएगा। नहीं भाई, जब तक आप सही बात कर रहे हो तब तक मैं क्यों ऑफेंसिव होऊंगा। और बात बच्चे हमारे पास क्या है, अगर कोई बच्चा सही बोल रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बच्चा अगर गलत बोल रहा है तो प्रॉब्लम वो भी नहीं है, लेकिन उसको करेक्ट करना है बच्चे हमने। तो जब तक कोई बच्चा, अगर कोई पर्सन, मेरे को अगर कोई टीचर बोले यार मैं आपको ऐसे बच्चे देता हूँ जो सही आंसर देते हैं, मतलब मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो सही आंसर देते, मुझे ऐसे बच्चे भी चाहिए जो गलत आंसर देते हैं। और रीजन, ताकि बच्चे उनको भी आगे लेके आया जा सके, उनको भी तो बताया जा सके यार तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है भाई, कैपेबिलिटी है। चलो शाबाश। यहां पर बी से ई गए, बताओ I1 प्लस I2 इंटू 2R, पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रही है। ई से डी कुछ नहीं हुआ, फिर ई से सी गए करंट की डायरेक्शन के अंदर। तो बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ I1 इंटू आर, और नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस ऑफ 2V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। शाबाश बच्चों, अब बताओ यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इसको। यहां पर बच्चे अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूं तो I1 प्लस ऑफ I2 इंटू 2R, फोकस करो बच्चे, प्लस ऑफ I1 इंटू आर इज इक्वल टू 2V। यहां पर बच्चे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? शाबाश बोलो बच्चे, 3I1R प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 2I2 इंटू आर इज इक्वल टू 2। भाई साहब अब ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन। किस बच्चे में ताकत है बेटा इसको जल्दी सॉल्व करना? कंचन बोलो शाबाश। कंचन, कंचन बच्चे ये हो जाएगी सॉल्व, बच्चे बताओ शाबाश। कंचन ये हो जाएगी सॉल्व, बच्चे बोलो शाबाश। कंचन ये हो जाएगा सॉल्व, बच्चे बोलो शाबाश। बोलो, यहां पर ध्रुव हो जाएगा बच्चे सॉल्व, ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव मेरी आवाज आ रही है? ध्रुव बेटा, ये भी क्या आयरनी है ना, जब बच्चा क्लास के अंदर होता है तो टीचर बोलता है भाई चुप करके रखो दिमाग खाया हुआ है, और अब टीचर क्या बोल रहा है, अभी कुछ तो बोल लो, कुछ तो शोर मचा के बताओ कि हम है कि नहीं है। अभी ध्रुव कमल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सॉल्व? बोलो शाबाश। यस सर। हाँ देखा कितने एकदम भारी मन से बोल रहे हैं, क्या बोलना पड़ेगा। चलो खैर कोई बात नहीं। यहां पर बच्चे अब बताओ कि क्या करें, इसको ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें कि नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें? क्या लगता है तुम्हें बच्चे, बोलो क्या लगता है? दोनों। हाँ क्या करें ऊपर वाले को? ऊपर वाले को ऐसा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाले को बच्चे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा? 4RI1 प्लस ऑफ 6RI2 इज इक्वल टू 2V। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9R इंटू I1 प्लस ऑफ बच्चे 6RI2 इज इक्वल टू 6V। अब बच्चा हमारे पास इनको क्या कर दीजिए? माइनस माइनस माइनस, ये कैंसर, ये 5R माइनस 5R माइनस ऑफ 4V। तो बच्चा हमारे पास -5R इंटू I1 इज इक्वल टू -4V। माइनस से माइनस कैंसल, I1 किसके बराबर आ गया? 4V अपॉन 5R। 4V अपॉन बच्चे हमारे पास क्या आ गया? 5R। तो I1 किसके बराबर आ गया बच्चे? 4V अपॉन 5R। I1 किसके बराबर आ गया? शाबाश बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, 4V अपॉन बच्चे हमारे पास 5R। 4V अपॉन बच्चे हमारे पास 5R। इस बात को बच्चे आप अंडरस्टैंड करें, इस बात को बच्चे आप अंडरस्टैंड करें। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आपका मुकाबला उन बच्चों से है बेटा जिन्होंने 6th क्लास से बच्चे IIT और नीट की या KVPY की तैयारी स्टार्ट कर दी। आप जिन क्वेश्चंस को आज देख रहे हो वो उन क्वेश्चंस को 6th 7th क्लास में या 8th या 9th क्लास में देख चुके हैं बच्चे, उन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके हैं। आप अगर +1 नहीं तो +2 के अंदर एकदम से तैयारी स्टार्ट करते हो, एकदम से, अब आपके पास टाइम का भी कंस्ट्रेंट है और कॉन्सेप्ट भी पूरे सीखने हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे आप इस बात को समझिए, आप अभी उनसे दौड़ पे पीछे हो। तो स्किल क्या बढ़ानी है बच्चे? समझने की, सीखने की और पेशेंस रखने की। इस बात को एग्री करना पड़ेगा कि वो पर्सन जितना टाइम चाहिए बच्चे उनको दे चुके हैं,
वो 4 या 5 साल दे चुके हैं बेटा इसके अंदर, और आपको 1-1.5 साल के अंदर ये पूरा कवर करना, और इस वजह से बच्चा आपको उनसे दुगनी मेहनत चाहिए, दुगना बच्चे दिमाग की फ्रीक्वेंसी चाहिए दिमाग की, ताकि आप बच्चे फटाफट उसको बच्चे आप देख सके। चलो I1 आ गया। अब बच्चे बताओ आप I2 कैसे निकालोगे? शाबाश, बताओ I2 कैसे निकालोगे? कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते, ये वाली बोलो बच्चे। 2R इंटू I1, तो 4V अपॉन बच्चे 5R, प्लस अब बच्चा हमारे पास 3R इंटू I2 इज इक्वल टू V। ये बच्चा हमारे पास R से R कैंसल, 8V/5, तो 3R इंटू I2 इज इक्वल टू V माइनस R, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 8V अपॉन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा? आपके पास 5 आ जाएगा। 8V अपॉन बच्चा हमारे पास 5 आ जाएगा, और फिर बच्चा हमारे पास I2 की वैल्यू कितने के बराबर है? ये बच्चा आपके पास 3 -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू बच्चे V अपॉन -V अपॉन बच्चे 5। इतने एम्पेयर का बच्चा आपके पास करंट चलेगा, ये इतने एम्पेयर का। अगर आपके पास इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, किसका बच्चे? करंट का, तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि जो बच्चे हमारे पास I2 के करंट की डायरेक्शन है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, इससे उल्टी होनी चाहिए थी। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसके अंदर भी करंट की आंसर नेगेटिव में, तो negative value of the current does not ensure, ये बिल्कुल भी बच्चा आपके पास एंश्योर नहीं करेगा बच्चे, does not ensure क्या आपके पास, या नेगेटिव वैल्यू ऑफ जो करंट है बच्चा हमारे पास, does not mean you are wrong, does not mean answer is wrong, कि आंसर बच्चा हमारे पास रॉन्ग है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है इट मींस दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज रॉन्गली चूजन, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रॉन्गली चूजन, और इसके ऊपर बच्चा आपका बस नहीं है, रॉन्गली चूजन। ये बच्चा आपका बस नहीं है बच्चे कि आप इसके अंदर से, क्योंकि बच्चा आपको कोई भी ले सकते थे, अगर किस्मत से कोई बच्चा यहाँ पर I2 इस डायरेक्शन में ले लेता तो क्या होता? यहाँ पर I1 माइनस I2 होता, यहाँ पर I1 माइनस I2 होता, सिंपल सी बात है, और ऊपर करंट की डायरेक्शन क्या होती बच्चे? उल्टी तरफ हो जाती। ठीक है बेटा, लग गई बात पता बच्चा आपको? अब अगर इसमें किसी बच्चे का डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। अगर बच्चे इसमें से किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। बोलो बेटा, है कोई डाउट? बेटा? नो सर। अच्छा, नोट कर लिया बच्चा आपने इसको? और ये जो I2 की वैल्यू है ये -V/5 R नहीं होएगी? आर रह गया होगा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे बच्चे, आर रह गया होगा, ठीक है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आर होगी, बिल्कुल होगी। और कोई डाउट बेटा? अच्छी बात है, बिल्कुल कोने में जाके बच्चे ने पकड़ा। नेक्स्ट बच्चे, और कोई डाउट इसमें से? नो। अच्छा, अब बच्चे इसको नोट कर लिया हो आपने थोड़ा बहुत कि नहीं? यस सर, कर लिया। अच्छा, अब बच्चे मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, टीचर इसी क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्या क्वेश्चन होगा ध्यान से समझिए, और वो क्वेश्चन ये होगा बच्चे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और कौन सा पॉइंट्स है बच्चे हमारे पास? बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर बी एंड डी, आपके पास बी और डी पॉइंट के बीच में आपने क्या निकालना बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब बी और डी के बीच में क्या निकालना बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, बी और डी। तो करे कैसे? मैं अब आपको तरीका बता रहा हूँ। बी से डी जाने के कितने रास्ते पॉसिबल है? आप कोई भी एक रास्ता चूज कर लीजिए, आप कोई भी एक रास्ता बच्चे इसमें से चूज कर लीजिए, कोई भी जो आपको पसंद है बच्चे। आप बी से ई जा सकते हैं, ई से डी,
आप बी से सी जा सकते हैं, सी से डी, आप बी से ए से एफ, एफ से ई और ई से डी, कोई भी रास्ता ले लीजिए, ये अब आपको चूज करना। और बच्चे अगर आप बी से डी जाते हो तो सपोज कि मैं यहां से चलना स्टार्ट हुआ तो वी बी पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। बी से स्टार्ट हुआ, मैं करंट के साथ जा रहा हूं तो माइनस होगा, और बच्चे 2R क्योंकि रेजिस्टेंस, और करंट कितना बच्चे I1 प्लस ऑफ I2, ये बच्चे। और माइनस क्यों लिया, क्योंकि जब मैं बी से ई जा रहा था तो मैं करंट के साथ चला, इसके बाद मैं ई पे पहुंचा और सीधा डी पे पहुंच गया, तो इज इक्वल टू बच्चे वी डी। ये टेक्निक है बच्चे, ये स्किल है बच्चे, ये टेक्निक है, ये स्किल है बच्चे कि इसको ऐसे ही लिखना, ये टेक्निक है, ये स्किल है, और इसको ऐसे ही लिखना बच्चे, ये टेक्निक है, ये स्किल है, इसको ऐसे ही लिखना। यानी कि अगर मान लिया जाए कि मैं यहां से चलता सी की तरफ, कुछ नहीं होता, ई से अगर बच्चे में डी जाता तो पहले बैटरी पड़ती, तो बच्चा हमारे पास क्या आ जाता, यहाँ पर बच्चे एक और हो सकता था वीबी माइनस ऑफ 2, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, फिर बच्चे प्लस ऑफ बच्चे, क्योंकि मैं सी से डी जा रहा हूं और करंट मुझसे उल्टा आ रहा है, प्लस आपके पास आ जाएगा I1 इंटू आर, और मैं कहां पर पहुंच गया, वीडी पे, तो लास्ट वीडी, क्योंकि टीचर मुझसे पूछ रहा है वीबी और वीडी के बीच में क्या बच्चे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। अब I2 को क्या लेना है, पॉजिटिव लोगे कभी भी नहीं, नेगेटिव आंसर आ रहा है नेगेटिव ही लो। I1 को क्या लेना, पॉजिटिव, तो वीबी माइनस ऑफ 2R, I1 प्लस ऑफ I2, 4V अपॉन 5R माइनस ऑफ आपके पास V अपॉन बच्चे 5R। अब यहां पर जल्दी से कोई बच्चा बता दे कि आपके पास यहां पर किस तरीके से नेक्स्ट बच्चा आपके पास यहां पर आंसर आएगा, शाबाश, बोलो बोलो बच्चे, इसको आगे सॉल्व करे कोई बच्चा, इसको सॉल्व करे कोई बच्चा आगे की तरफ, शाबाश, बोलो बेटा, इसको अगर आप आगे सॉल्व करते तो आपके पास क्या आ जाएगा, वीबी, ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2R, ऊपर कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, बोलो 3V अपॉन 5R इज इक्वल टू VD। तो बताओ बच्चा हमारे पास VB माइनस ऑफ VD कितने के बराबर आ जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, 6V अपॉन बच्चे 5, ये बच्चा हमारे पास 6V अपॉन 5। चलो दूसरी टेक्निक से भी देख लेते, ये मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 2। आप VB पे गए माइनस ऑफ 2, I1 बच्चे 4V बाई 5R, तो प्लस ऑफ बच्चे 4V बाई 5R मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल टू VD, R से R कैंसिल, ये बच्चा हमारे पास VB आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ यहाँ पर आपके पास ये 2V था, ये 2V था, माइनस ऑफ 10V प्लस ऑफ बच्चे या आपके पास 4, तो यहाँ पर माइनस ऑफ 6V अपॉन 5 इज इक्वल टू VD। देयरफॉर इस टेक्निक से भी VB माइनस VD कितने के बराबर आ रहा है, शाबाश, बोलो कितने के बराबर आ रहा है, 6V बाई 4। क्या आंसर के अंदर कोई फर्क है, क्या आंसर के अंदर कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं, आपके आंसर के अंदर कोई फर्क नहीं है, तो आप रास्ता चाहे जो मर्जी लीजिए, अब ये आपको तय करना है बच्चे के रास्ता कौन सा ले। लेकिन अगर टीचर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोलता है तो आपको यही टेक्निक लेनी, आपको इसी टेक्निक को बच्चे दिमाग में रखना। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो फटाफट बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश, पूछिए बच्चे, अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश, बोलो बच्चे, है कोई डाउट बेटा, है कोई डाउट बेटा, है कोई डाउट बच्चे, मैं चेंज कर दूं स्लाइड, यस सर। ओके, सो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आगे आपके पास ये वाली चीज। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एक टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास इस तरीके से एक बैटरी लगाई गई है, ये बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी यहाँ पे लगा दी गई, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है
ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और ये बच्चा हमने इस तरीके से लगा दी और ये बच्चा आपके पास यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर है और ये बच्चा आपके पास आ गया 10 वोल्ट और ये आ गया 2 ओम और ये आ गया 3 ओम। यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ गया 8 वोल्ट, ये आ गया बच्चे 2 ओम और ये आ गया बच्चा हमारे पास यहाँ पर 4 ओम। ओके, और हमारे पास यहाँ पर है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी और ये बच्चे एच। और टीचर मुझे बोलता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है बच्चे हमारे पास? अक्रॉस द पॉइंट्स है ए एंड जी। आपको ए और जी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना। नंबर 1 गलती जो बच्चा करता है, नंबर 1 जो बच्चा गलती करता है और वो क्या गलती करता है, आपके पास यहाँ पर इस सर्किट के अंदर, इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर बच्चा हमारे पास क्या, इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो आपके पास क्लोज सर्किट के अंदर करंट चलता है। तो ये करंट है बच्चा हमारे पास I1, 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 ये करंट है I1, ये करंट है I1 और इसी में चलेगा। ये करंट बच्चा हमारे पास है I2, तो वापस भी बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा I2, ये I2 और ये बच्चा आपके पास I2। ये मेरे पास 3 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम की रेजिस्टेंस है। सबसे पहले अगर मैं इस लूप को देखता हूं और यहाँ पर करंट निकालने की कोशिश करता हूँ, निकल जाएगा करंट? बिल्कुल निकलेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो ये दोनों बच्चा हमारे पास सीरीज के अंदर है, तो बच्चे करंट कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, यानी कि बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। अगर हम I2 निकालने जाएं तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ऑफ 2 यानी कि 6, 8/6 एम्पियर यानी कि बच्चे 4/3 एम्पियर बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया। ये भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर चल रहा है। अब प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम बच्चा हमारे पास क्या है? ए और जी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। एक रास्ते से चलते हुए मुझे यहाँ पर ए से जी पहुंचना। अब ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से चलते हैं बच्चे, ए से सबसे पहले बच्चे वी ए, हम आगे चले, करंट उल्टा चल रहा था, प्लस ऑफ 3 इंटू I1। मैं पहुंच गया डी पे क्योंकि मुझे जी तक जाना। डी से बच्चे अगर हम आगे चलते हैं, इस ब्रांच में करंट कोई नहीं, एक वोल्टेज है प्लस और माइनस। मैं डी से ई जा रहा हूं, प्लस से माइनस, तो माइनस ऑफ 3। मैं ई पे पहुंचा। अब मेरे पास 2 रास्ते, या तो मैं 4 से होता हुआ जी पे पहुंच जाऊं या ई से होता हुआ एफ और एफ से जी। आप बताओ मैं कौन सा रास्ता लूं? मुझे ऐसा लगता है ई से एच और एच से जी जाना ज्यादा बेहतर। तो बच्चा हमारे पास माइनस, क्यों? मैं करंट के साथ चल रहा हूं। 4 इंटू बच्चा हमारे पास I2 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास VG। मैं पहुंच गया यहाँ पर। और बच्चे VA प्लस ऑफ 3I1, तो बच्चे ये 2 आ जाएगा, ये -3 4। I2 कितने के बराबर है? 4/3 इज इक्वल टू VG। तो VA प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 16/3 इज इक्वल टू बच्चे VG। और VA और बच्चा हमारे पास यहाँ पर माइनस ऑफ VG, जी बोलो बच्चे, -6 प्लस ऑफ 3 एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्लस ऑफ 16/3। चेक करते रहना, ये माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 16/3 बच्चा हमारे पास, ये बच्चे 16/3 अप्रोक्सीमेटली बच्चे 5.33 के आसपास आ जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो ये बच्चे 5 एक बच जाएगा 0.33 के आसपास। तो बच्चा हमारे पास बताओ पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VG कितने के बराबर है? शाबाश, ये 5 - 3 5.3 माइनस ऑफ 3। जल्दी बोलो बच्चा, आंसर कितना आ जाएगा? 2.3 वोल्ट। ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा? 2.3 वोल्ट। बोलो क्लियर है ये वाली बात बच्चे? ये बच्चा हमारे पास क्वेश्चन कई बच्चों ने डाउट पूछा हुआ था, कई बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा हुआ था और ये क्वेश्चन बड़े आराम से बच्चे अब आप इसमें आंसर दे सकते हैं। और ये बच्चा हमारे पास VA माइनस VG कितने के बराबर है? 2.3 वोल्ट।
उल्टा भी हो सकता है, कई बार हो सकता है कि टीचर आपको बोले VG माइनस VA कितना है, तो इसका आंसर -2.3 वोल्ट के आसपास है। ये फेमस क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में बच्चे आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जी शाबाश जी बच्चे। अब बताओ बेटा, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो बच्चे, शाबाश बोलो बेटा, है कोई डिफिकल्टी बच्चे? ध्रुव, कमल, बेटा कोई डिफिकल्टी है? नो सर। पक्का श्योर है बच्चे? मैं चेंज कर दूं स्लाइड कुलताज, रोनित? यस सर। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस चीज को अगर हम आगे की तरफ को लेके चले, ये अब आपके पास यहाँ पर एक पोर्शन खत्म हो जाता है। नाउ दिस सर्किट्स इन्वॉल्विंग कैपेसिटर, सर्किट्स इन्वॉल्विंग कैपेसिटर, सर्किट्स इन्वॉल्विंग द कैपेसिटर, सर्किट्स इन्वॉल्विंग द कैपेसिटर। याद रखना, नंबर 1 बच्चे हमारे पास कैपेसिटर, the capacitor acts like, the capacitor acts like, the capacitor acts like circuit breaker, circuit breaker, ये सर्किट को तोड़ देती है बच्चों। नंबर 2, no current in capacitor branch, no current in capacitor branch, no current in the capacitor branch, no current in the capacitor branch, कैपेसिटर ब्रांच के अंदर आप कोई करंट को ड्रॉ नहीं करोगे। नंबर 3 बच्चा हमारे पास वोल्टेज, वोल्टेज एनर्जी चार्ज, वोल्टेज एनर्जी और चार्ज इज स्टोर्ड, ये बच्चा हमारे पास स्टोर्ड होते हैं बच्चे इन दी कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर में ये तीनों चीजें जरूर होंगी, एनर्जी भी होगी, आपका चार्ज भी होगा और बच्चे वोल्टेज भी होगी, तीनों चीजें। और ये सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है, यानी उस ब्रांच के अंदर आपने कभी करंट नहीं लेके जाना, लेकिन कौन सा बच्चे? डीसी करंट, सेल वाला करंट। सपोज कि बच्चे मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बच्चे हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है और बच्चे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी बच्चा हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस है, और बच्चा हमारे पास इसके नीचे एक और बैटरी लगी हुई है, एक और रेजिस्टेंस है। ये कैपेसिटर है C, ये V है और ये बच्चा हमारे पास 2V है, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ गई R ओम की, ये R ओम की, और चलो ये भी R ओम की, और ये बैटरी बच्चा हमारे पास है 3 वोल्ट जो सर्किट जो कैपेसिटर वाली ब्रांच में लगी हुई। अब क्या होगा? अब एक बात है ना बच्चे हमारे पास, ये जो आपके पास कैपेसिटर वाली ब्रांच है इसमें किसी तरीके से भी ये A, B, C, D और E और F किसी भी तरीके से B से E की तरफ कोई करंट ट्रेवल नहीं करेगा, B से E कोई करंट ट्रेवल नहीं करेगा। और क्यों नहीं ट्रेवल करेगा बच्चे? क्योंकि ये कैपेसिटर सर्किट ब्रेकर की तरह काम करेगा। तो 2 वोल्ट की बैटरी करंट छोड़ेगी I, तो क्या ये नहीं छोड़ेगी? नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर ये बैटरी भी करंट छोड़ेगी तो करंट या तो C से A जाना चाहिए या A से बच्चे आपके पास C की तरफ, क्योंकि बच्चे करंट तो A से C जाएगा, B से E तो कोई करंट नहीं जाएगा। तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक ब्रांच में C से A करंट जाएगा या A से C करंट जाएगा। तो आप बोल देते हो ये 2 वोल्ट की बैटरी स्ट्रांग है तो ये करंट यहाँ पर I चला जाएगा, ये करंट बच्चे I यहाँ चला गया, ये करंट बच्चे I यहाँ पर आ गया, ये करंट बच्चे I यहाँ पर आ गया, ये करंट I यहाँ आ गया, ये करंट I यहाँ आ गया और ये करंट भी I यहाँ, और ये होगी बात खत्म। ये बात बच्चे हमारे पास यहाँ पर खत्म हो जाती है कि ये ब्रांचेस के अंदर करंट आपके पास चल पड़े, कैपेसिटर वाली ब्रांच के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में, यहाँ पर बच्चे मैं लूप ले लेता हूँ, और लूप कौन सा ले लेते हैं बच्चे? C से D चलते हैं, D से E चलते हैं, E से F चलते हैं, F से A से B और B से C। लग गया पता बच्चे? C से D, C से D,
ये बच्चे बैटरी पड़ी पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस ऑफ, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस ऑफ आई इंटू आर, नीचे आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आगे चलो, माइनस ऑफ आई इंटू आर, फिर बच्चे माइनस से आपके पास प्लस, तो बच्चे आपके पास प्लस ऑफ 2v, आप ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, सी पे पहुंच गए, तो इज इक्वल टू, इस वजह से बच्चा अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ v बच जाएगा और सामने बच्चे कितना आ जाएगा 2IR। सो देयरफॉर बच्चे बताओ इस सर्किट में करंट कितना चल रहा है बच्चे आपके पास, v/2R का करंट चल रहा है। यहाँ पर जो करंट चल रहा है बच्चे वो हमारे पास v/2R का चल रहा है पूरे सर्किट में, लेकिन कैपेसिटर वाली ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। फिर समझ लो, क्योंकि बच्चे ये कैपेसिटर वाले जो ब्रांचेस होते हैं कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। अब हम बच्चे अगर यहाँ पर सी बी से लेके ई की तरफ को चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, अगर बच्चे हम बी से लेके ई की तरफ को यहाँ पर चलने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके पास कोई भी, हाँ बोलो 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 सर मुझे एक बार बता देना क्यों नहीं जाएगा। क्यों बच्चे, क्योंकि देखो कैपेसिटर आपके पास जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। ये बच्चे हम ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ते हैं, इसको बच्चे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस होती है बच्चे, ये ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में आ जाता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। ये आ गया। डीसी करंट जो होता है बच्चे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, शाबाश बोलो, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, जीरो। डीसी करंट के बच्चे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास क्या होती है, जीरो होती है। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी बच्चे हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। आगे बात समझ, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी बच्चे अगर मेरे पास यहाँ पर जीरो है, अब इसको आगे चलते तो इसका मतलब बच्चे रिएक्टेंस गिवन बाय द कैपेसिटर टू द डीसी करंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, शाबाश बोलो, इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। इस वजह से बच्चे ये कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, और अगर ये बच्चे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा बच्चे हमारे पास, तो उस पर्टिकुलर वजह की वजह से, उस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से हम ये बोलेंगे कि यहां से यहां की तरफ कोई करंट नहीं जाएगा। ये कारण है बच्चे, ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, क्योंकि डीसी करंट है। फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए अगर ऑल्टरनेटिंग करंट होगा तो फिर बच्चे ये करंट को पास करेंगे, तब ये करंट को पास करेंगे, लेकिन डीसी करंट को पास नहीं करता, कैपेसिटर उसको ब्लॉक कर देता है, कैपेसिटर उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ये पॉइंट याद रखना, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर क्या ब्लॉक कर देता है बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो, डीसी को। ये डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, ये चीज। और कोई चीज बच्चे इसमें से पूछनी हो तो बोलो, और कोई चीज पूछनी हो तो। अब टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये बच्चे टीचर मुझे बोल रहा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बतानी है, एक्स और वाई। यहाँ पे टीचर मुझे नेक्स्ट पूछता है बच्चे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब ये कोई बच्चा इसको निकाल पाता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैसे, मुझे कैपेसिटर की ब्रांचेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब बच्चे मैं पूरे सर्किट में घूम के आऊंगा किसकी तरफ बच्चे, वाई की तरफ, एक्स से वाई। तो देखो बच्चे वी एक्स, आगे चलो बच्चे, अब बताओ मैं ऊपर वाली ब्रांच में जाऊं कि नीचे वाली ब्रांच में जाऊं, बोलो शाबाश। मैं बच्चे एक्स से सी की तरफ को जाऊं कि एक्स से ए की तरफ को जाऊं, आंसर सेम आएगा, जल्दी बोलो बच्चे, बोलो शाबाश, बोलो किस तरफ को जाएं बेटा, सी की तरफ चलते हैं। सी की तरफ चलेंगे, कुछ नहीं मिला, फिर बैटरी मिली पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी, फिर आगे चलो बच्चे हमारे पास करंट के साथ चले, माइनस ऑफ आई इंटू बच्चे आर, नीचे आ गए ई से ई पर पहुंच गए, ई से जब आगे चले इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं, मारो गोली साइड में, फिर बच्चे माइनस और ये बच्चे प्लस, क्योंकि आपने बैटरी को जंप किया, तो बच्चे प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 3v,
और पहुंच गए y की तरफ, तो ये आ गया v बाई। I किसके बराबर है? v अपॉन बच्चे आपके पास 2r के बराबर, तो vx माइनस v माइनस ऑफ v अपॉन बच्चे 2r मल्टीप्लाइड बाई r प्लस ऑफ 3v इज इक्वल टू v बाई। शाबाश। अगर बच्चे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बच्चे हमारे पास r से r कैंसिल, माइनस ऑफ 3v बाई 2 और 3v, तो आपको ही पता है बच्चे कि माइनस 3v बाई 2 और v बाई 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम देख लेते हैं बच्चे। सो मेरे पास यहां पर क्या चीज आ जाएगी बच्चे, vx माइनस ऑफ 3v बाई 2 प्लस ऑफ 3v इज इक्वल टू v बाई। शाबाश। आगे चलते हैं बच्चे, अब हम आगे चले बच्चे हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 3, तो 3 आ जाएगा। तो बच्चे vy माइनस vx, क्योंकि मैं पॉजिटिव के आंसर अंदर आंसर चाहता हूं, तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 3v बाई 2। ये बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा किसके अक्रॉस बच्चे, कैपेसिटर के अक्रॉस। मैंने बच्चे जानबूझ के ऐसा काम किया ताकि बच्चे इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव के अंदर है, 3v बाई 2 इस कैपेसिटर के अक्रॉस। वोल्टेज आ गई, चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। बोलो बच्चे चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या फॉर्मूला होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर का? शाबाश बोलो बच्चे। चार्ज ऑन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश बोलो बच्चे। बोलो, कोई बच्चा बता सकता है? सो बच्चे हमारे पास यहाँ पर चार्ज ऑन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास क्या होता है? CV। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू, ये बच्चा अब मेरे पास आ जाएगा C इंटू V। तो C किसके बराबर है बच्चे हमारे पास यहाँ पर? C बच्चे हमारे पास कैपेसिटर और वोल्टेज इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 3v बाई 2, तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा 3cv बाई 2। ये बच्चे चार्ज आ गया। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हाफ इंटू CV स्क्वायर, तो ये बच्चे हमारे पास हाफ इंटू C इंटू V का स्क्वायर, तो V का स्क्वायर मतलब 3v बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चे तो 9cv का स्क्वायर अपॉन बच्चे 4 इंटू 2 8, इतने जूल की बच्चे एनर्जी स्टोर। ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से स्कूल लेवल पे तो मुश्किल है बच्चे, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चे आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा क्योंकि पहले भी आ चुका है, ये पहले भी बच्चे आपके पास आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे जहां पर बच्चे टीचर किरचॉफ रूल के अंदर आपको कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है बच्चे उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसको बच्चे इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। जी, अब अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश सर, जब आप वोल्टेज निकाल रहे थे ई से वाई जब आप गए सर, वो स्टेप नहीं समझ में आया। कौन से वाला बच्चे, कौन से तो वाला? जब आप ई से वाई पे गए सर। ई से वाई गए, देखो सबसे पहले बताओ बच्चे ई बी जो ब्रांच है इसमें कोई करंट चल रहा है बच्चे? पहले बताओ मुझे। नो सर। इसका मतलब जैसे तू ई से इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो ई से बच्चा हमारे पास इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा इसको, तो बच्चे इसमें तो कोई करंट ही नहीं। जब मेरे बच्चे इसमें कोई करंट ही नहीं है बच्चे तो इसका IR का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर इतनी बात? इतनी Yes, बात sir. समझ में आ गई? इसका मतलब बच्चे इसका कोई रोल ही नहीं है बच्चे हमारे पास, इस रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं। और क्यों रोल नहीं है? क्योंकि करंट ही नहीं कैरी कर रहे। लेकिन आगे बैटरी है और बैटरी में बच्चे तू कहां से कहां पर जंप कर रहा है बच्चे? वाई तक पहुंच, कहां पर? नेगेटिव से पॉजिटिव। इस वजह से तो यहाँ पर प्लस ऑफ क्या लिख देगा? 3 भी लिख देगा। इस वजह से बच्चे तो यहाँ पर क्या लिख देगा बच्चे? प्लस ऑफ 3 भी लिख देगा। और फिर तू कहां पर पहुंच गया? y पे, तो इज इक्वल टू v बाई। उसके बाद तो बच्चे स्टेप ही बड़े इजी। ठीक, हाँ अब पूछ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, अब पूछ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश बच्चे, है कोई क्वेश्चन बच्चे? नेक्स्ट वन बोलो बेटा। नो सर। पक्का श्योर? मैं चेंज कर दूं स्क्रीन? देखो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं, देखो बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं क्योंकि आपके पास जो बुक्स होती हैं आपके डिस्पोजल पे है और आप उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हो, लेकिन वो पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत जद्दोजहद हो जाती है कि हमारे बच्चों को लगता है सर मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मैं वहां पर ये बोलूं कि या तो बच्चे ये भी हो सकता है कि मैं बोलूं कि बच्चे वेट कर लो, पर मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार मैं बच्चों को बोलूं यार वेट कर लो, मैं बोला यार कोई बात नहीं,
बच्चे को अपने आप समझ में आ जाएगी कि जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा तो मैं बच्चे को अपने आप बता दूंगा, देखिए अब तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें एक या दो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, एक बच्चे ने एक कैपेसिटर वाला भी पूछा हुआ था। होप सो आज उसको थोड़ा रिलीफ हुआ हो और तो उसको पता लगाओ कि हाँ हम क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, आगे चले बच्चे, इसको नोट कर लिया। यस सर। अब ये पॉइंट्स हैं बच्चे, अब ध्यान से समझना। अब इससे पिछला जितना सिलेबस निकला था किरचॉफ रूल से पीछे वाला, सभी कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं। जो बच्चे फिलहाल के अंदर बच्चे लेक्चर्स चल रहे हैं या अभी आगे आएंगे, अब टीचर इनमें से पूछता है ज्यादा बच्चे, याद रखना इनमें से ज्यादा टीचर पूछता है। अब जो पिछला पढ़ा था बच्चे वो कभी कभी पूछ लिया उसमें से, लेकिन ये जो टॉपिक्स अब चल रहे हैं ये अब एक इंटेलिजेंट बच्चे को और इंटेलिजेंट बनाते हैं, एक एवरेज बच्चे को इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाते हैं और एक नॉर्मल बच्चे को एवरेज और एवरेज से इंटेलिजेंट की तरफ लेके जाते हैं अगर वो मेहनत करता रहे। यहाँ पर कुछ बच्चा मेहनत करना बंद कर देगा क्योंकि चीजें मुश्किल होती जा रही है, और कुछ बच्चे मेहनत करना ज्यादा स्टार्ट करेंगे कि अरे मुश्किल हो रही है पर मजा आ रहा है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप बच्चे आपका इंजन या तो फास्ट चलेगा या जो फास्ट चल रहा था वो स्लो हो जाएगा। और जब इंजन फास्ट स्लो होता है बच्चे तो डेफिनेटली है कोई ट्रेन स्टेशन पे पहुंच पाती है और कोई बीच रास्ते में रुक जाती है। और जब बीच रास्ते में रुकने लगो तो ये सोचना कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था। अब बच्चे ये मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि जितने भी अब लेक्चर्स बच्चे होंगे उन लेक्चर्स में से बच्चे आपको मैं श्योर शॉर्ट बोलूंगा कि देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा भी बच्चे, और ऐसा होता है बच्चे वो आएगा आपको कंपटीशन के, क्योंकि यही चीज है। अब टीचर इसमें से डालना शुरू करता है और यहीं पर कई बच्चों के इंजन फास्ट हो जाएंगे और कईयों के बहुत स्लो हो जाएंगे, और जब स्लो हो जाएंगे तो बेटा जो इंजन पीछे रख जाते हैं दुनिया उसका वेलकम नहीं करती। ठीक है, जो इंजन पहले स्टेशन पे पहुंचेगा उसी का वेलकम करेगी। तो अपने इंजन की स्पीड बढ़ानी है, घबराना नहीं। चलो अब चलते हैं आगे बच्चे, घबराना नहीं है, क्वेश्चन आएंगे भी और नहीं भी आएंगे लेकिन मेहनत करते रहना। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्या बच्चे, हमारे पास यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे आपके पास, जिसको बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बच्चे यहाँ पर उस कंडीशन को निकाला था। ये गैल्वेनोमीटर होता है बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये ऐसे, ये अब किरचॉफ रूल के ऊपर बेस्ड है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आती कैसे। ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये ए है और ये पॉइंट है बी। ये बच्चा हमारे पास है R1 ओम, ये बच्चा आपके पास R2, ये बच्चा हमारे पास R5 ओम, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर R3 ओम, और ये बच्चा हमारे पास R4 ओम। हमारे पास यहाँ से I करंट एंटर करता है तो ऊपर बच्चा हमारे पास चला गया I1, नीचे चला गया बच्चा हमारे पास I। ये बच्चे A, ये आ गया B, ये C आ गया और ये D आ गया। यहाँ पर बच्चा आपके पास करंट चला गया IG बीच वाली ब्रांच में, तो यहाँ पर करंट कितना रह जाएगा I1, यहाँ पर आ रहा था I1 माइनस ऑफ IG। ये IG नीचे पहुंचा I2 के पास और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा I2 प्लस ऑफ IG, और ऊपर वाले ये दोनों करंट मिलके IG से IG कैंसिल हो जाएगा और I1 प्लस I2 किसके बराबर है बच्चा हमारे पास, ये I के बराबर, ये हमारे पास। और मुझे ये बताना बच्चे कि यहाँ पर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है। फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होना चाहिए बच्चे आपके पास, बोलो शाबाश। फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास यहाँ पर IG की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, शाबाश बोलो। IG की वैल्यू हमारे पास क्या हो जानी चाहिए, 0। इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाना चाहिए, यही कंडीशन है। और फिर उससे हमारे पास रेजिस्टेंसेस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर लूप ले रहा हूँ बच्चे A C D और लूप ले लिया। मैंने यहाँ पर लूप ले लिया A से C, C से D और D से बच्चे A की तरफ। A से C मैं करंट के साथ चला माइनस ऑफ I1 इंटू R1, C से D मैं करंट के साथ चला माइनस ऑफ IG इंटू R5। मैं बच्चे D से A चला, करंट के उल्टा चला
प्लस ऑफ I2 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चे, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज करने के लिए IG की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए बच्चे? शाबाश, 0 हो जानी चाहिए। तो हमारे पास अगर मैं 0 कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? I2 इंटू R3 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। ये पहली कंडीशन। अगर बैलेंस है तो IG 0 होना चाहिए। इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट लूप है। आप चल रहे हो बच्चे C से D, D से बच्चे B, B से C की तरफ, C से D। अगर आप C से D चल रहे हो तो माइनस ऑफ IG इंटू R5, इसको बाद में हम 0 कर देंगे क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाली ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाता है, तभी तो आप R5 को 0 कर देते हो और R1 R2 सीरीज, R3 R4 सीरीज और ये आपस में पैरेलल। अब आप B से B जा रहे हो करंट के साथ, माइनस ऑफ I2 प्लस ऑफ IG इंटू R4, ये आ जाएगा। फिर B से C जा रहे हो प्लस, क्योंकि बच्चे इस डायरेक्शन में, एंड बच्चे I1 माइनस ऑफ IG इंटू बच्चे हमारे पास R2 इज इक्वल टू 0। IG को 0 कर दो क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? I2 माइनस I2 इंटू R4 इज इक्वल टू बच्चे माइनस ऑफ, ये यहाँ पर चला जाएगा, I1 इंटू R2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग। अगर बच्चे आप यहाँ पे डिवाइड कर दे, किस किस को डिवाइड कर दे बच्चे? शाबाश बताओ। अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर दें किस किस को? 1 with 2, तो बताओ क्या कंडीशन आ जाएगी? 1 with 2, बोलो क्या कंडीशन आ जाएगी बच्चे? आप डिवाइड कर दो 1 with 2 तो क्या आ जाएगा? I2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई I2 इंटू R4, सामने क्या आ जाएगा? I1 R1 और नीचे बच्चा I1 R2। ये कैंसल हो जाएगा सब कुछ, और बताओ बच्चा हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी? देयरफॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन होती है? R1 बाई R2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? R3 बाई R4, R3 बाई R4, R3 बाई R4। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है और बच्चे हम इसको यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। जी, अब बताओ बच्चे, अगर आप में से किसी बच्चे ने, इसमें से ये प्रूफ है कि हम जिस चीज को पढ़ते हुए आ रहे थे कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर ये रेजिस्टेंसेस की रेशियो सेम होती है तो बीच में कोई करंट नहीं चलेगा, तो आप R5 को हटा दीजिए। तो ये वो कंडीशन है। फिर भी अगर बच्चे आपने कोई कंडीशन पूछनी हो तो बच्चे आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। शाबाश। अगर बच्चे आपने इसमें से कुछ दोबारा पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश बच्चे, बोलिए, पूछना बच्चे कुछ? शाबाश, पूछना बच्चे कुछ? पूछना बेटा कुछ? बेटा पूछना कुछ बच्चे? नो सर। पक्का श्योर बेटा? यस सर। ओके, तो ये बच्चे हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन है। बेटा अब मैंने आपको फिर एक बात कह दी, यहाँ पर फिर एक बात समझना, जो अब बच्चे हमारे पास आगे आने वाले टॉपिक है यही पूछे जाते हैं बच्चे हमारे पास, इन्हीं पे ज्यादा टीचर स्ट्रेस देता है बच्चे, चाहे वो वाइवा हो चाहे बच्चे वो आगे के एग्जाम्स हो। ये प्रूफ अगर बच्चे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ तो या 2 या 3 नंबर के अंदर बच्चे आपके पास। चलिए, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आ जाती है। अब बात करते हैं बच्चे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के, बच्चे फोकस करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आफ्टर द किरचॉफ रूल एंड दिस वन वी हैव 2 डिवाइसेस, जिसमें से बच्चा हमारे पास है मीटर ब्रिज। दिस इज द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बच्चे। ये बच्चा अब मेरे पास है 2 एक्सपेरिमेंट्स होंगे, एक बच्चे मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट और एक पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। मीटर ब्रिज पर्पस, अगर बच्चा हमारे पास ऑब्जेक्टिव देखा जाए इस एक्सपेरिमेंट का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट is to find unknown resistance, is to find the unknown resistance
is to find the unknown resistance from the meter bridge apparatus. मीटर ब्रिज apparatus के से बच्चे हम यहां पर क्या निकालना चाहते हैं? अननोन रेजिस्टेंस. ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल. इसका बच्चा हमारे पास प्रिंसिपल क्या होता है बच्चा? अगर बात की जाए बच्चा हमारे पास इसका बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल किसके बराबर होता है बच्चा? इसका प्रिंसिपल. दिस इज बेस्ड दिस एक्सपेरिमेंट. ये जो बच्चा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है इज बेस्ड ऑन ये बच्चा आपके पास बेस्ड ऑन है बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन. ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन पे बेस्ड है. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर क्या है बच्चे आपके पास बेस्ड है. दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास कंडीशन. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बच्चे होता क्या है बच्चे? हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास दो रेजिस्टेंसेस है. हमारे पास यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस और है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और है बच्चे. ऊपर वाली रेजिस्टेंसेस को बच्चे हम रेजिस्टेंस आर्म बोल देते हैं. ये बच्चा आपके पास P ओम है और ये बच्चा हमारे पास R ओम है. ये बच्चा हमारे पास Q ओम है और ये बच्चा हमारे पास S ओम है. और इनके बीच में बच्चा हमारे पास यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है बच्चे. गैल्वेनोमीटर. ये गैल्वेनोमीटर. और हमारे पास क्या बोला जाता है? अगर बच्चा हमारे पास ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या कहती है बच्चा हमारे पास? फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन अगर बच्चे ये मेरे पास एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. ये मेरे पास एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चा हमारे पास. बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चा हमारे पास. उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? P डिवाइडेड बाई आपके पास Q की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? R बाई S के बराबर. एंड इफ अगर बच्चा हमारे पास R आपके पास एक अननोन रेजिस्टेंस है. R बच्चा हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है. R बच्चा अगर मेरे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है तो बताओ बच्चा R ओम किसके बराबर आ जाएगी बच्चे? P मल्टीप्लाइड बाई S अपॉन बच्चे आपके पास P मल्टीप्लाइड बाई बच्चे S डिवाइडेड बाई बच्चे हमारे पास P मल्टीप्लाइड बाई S डिवाइडेड बाई Q. और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के लिए इस ब्रांच के अंदर जो करंट आपके पास चल रहा है IG, इस गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच के अंदर करंट आपके पास क्या हो जाना चाहिए? शाबाश. इट शुड बी ड्रॉप टू इक्वल टू 0. ये बच्चे आपके पास 0 के बराबर होगा. अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये रेजिस्टेंसेस की रेशियो बराबर होंगी. अगर रेजिस्टेंसेस की रेशियो बराबर होंगी तो अगर कोई अननोन रेजिस्टेंस है वो हमको बड़ी जल्दी पता लग जाएगा. ठीक है बेटा? लगी बात पता बच्चे? ये वाली चीज लगी बात पता बच्चे? बोलो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे. जी बोलो. बोलिए बच्चे. है कोई क्वेश्चन बच्चे इसके ऊपर? है कोई? अच्छा. हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती? इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर बच्चे हम दो L शेप की दो बच्चे हमारे पास यहाँ पर L शेप की क्या लेते हैं बच्चे? दो बच्चे हम L शेप की कॉपर स्ट्रिप्स लेते हैं बच्चे. दो L शेप की बच्चे हम क्या ले लेते हैं? कॉपर स्ट्रिप्स. दो L शेप की कॉपर स्ट्रिप्स ले लेते हैं. फोकस करते जाते. इन दो L शेप की कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में हम एक रेक्टेंगुलर नहीं तो स्क्वायर कॉपर स्ट्रिप को लगा देते. यहां से लेके यहां तक बच्चे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि बच्चे आपके पास P ओम होती है. ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है बच्चे. यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक और रेजिस्टेंस हो जाती है जिसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं? R ओम. ये अननोन है बच्चे. ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर अननोन P और R. P नोन होती है और R अननोन होती है. और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या लगाई जाती है? वायर. ये वायर की लेंथ बच्चे 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है और तभी इसका नाम बच्चे मीटर ब्रिज है. ये जो वायर बच्चे हम यूज करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस जो कि A और B पॉइंट के बीच में स्ट्रेस्ड है.
ये बच्चे आपके पास बी है, ये पॉइंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। दिस पॉइंट इज बच्चा हमारे पास यहाँ पर सी आ जाता है। और यहाँ से बच्चे गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है और गैल्वेनोमीटर के नीचे एक बच्चे प्रोब लगाई जाती है जिसका नाम होता है जॉकी जे। ये बच्चा आपके पास जॉकी हो, ये बच्चे इस पेन की तरह होती है, ये कंडक्टिंग पाथ को फॉलो करती है। ये एक हमारे पास क्या है बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चे, और मुझे क्या निकालनी है, ये अननोन रेजिस्टेंस, ये एक वायर है। ये बच्चा हमारे पास एक वायर है, ये कोई नॉर्मल वायर नहीं होती है, ये अलॉय की बनी हुई होती है। यानी कि ये वायर बनी होगी बच्चे कॉन्स्टेंट की, बच्चे हमारे पास मैंगानीन की, बच्चे हमारे पास दिस इज ऑफ द मैंगानीन बच्चे हमारे पास, या फिर बच्चे यूरेका की, नाइक्रोम यूरेका की बच्चे। और एलॉय की वायर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है। और बच्चे हम इसमें से अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसको अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट टाइम देखेंगे बच्चे कि इस एक्सपेरिमेंट से हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट आए तो बता दीजिएगा। और फिर मैं आपको बोलता हूँ मॉर्निंग के अंदर मुझे मैसेज कर देना बेटा। आप जैसे मुझे मैसेज कर दोगे, जो भी डाउट होते हैं बच्चे आप मुझे बता देना, किरचॉफ रूल के मुझे बता देना। अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम करनी है, बेटा वो भी मैसेज कर, यार एक मैसेज ही ड्रॉप करना है, सर वी वांट टू डू सम मोर प्रॉब्लम, सर वी वांट टू रिवाइज दिस वन, बस हो जाएगा बच्चे। तो कल जब ये मीटर ब्रिज कंप्लीट होगा तब ये पूरा आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चे, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक।